बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन एग सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस और इसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये बनाना बताए हैं आज की इस वीडियो में। इसको आप बना के लंच में इंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर सकते हैं और चाहें तो डिनर पे भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं और बहुत हैवी खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो ये वाले सैंडविचेस आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। और चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप लोग दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चाहिए होगा हमें बॉइल्ड चिकन 250 ग्राम के बराबर है। ये एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको बस मैंने पानी में बॉईल कर लिया है, कुछ भी नहीं ऐड किया था। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमें श्रेड कर लेना है। तो इस तरह से आपने हाथ से इसको श्रेड कर लेना है। तो सारा चिकन मैं श्रेड कर लूँगी, इसको साइड पर रख लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे बॉयल अंडे। तो 5 अदद मैंने अंडे ले लिए थे, इसको बॉईल कर लिया था। हार्ड बॉईल करना है आपने। इसके बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था पानी के अंदर। अब चिकन को पका लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून के बराबर। ये होममेड तिक्का मसाला है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर ऐड करूँगी इसको। अब जल्दी अपलोड कर दूँगी। उसको हल्का सा भून लेंगे मसाले को। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। उसको मिक्स कर लेंगे और जो चिकन हमने श्रेड किया था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छा, पानी हमने इसलिए ऐड किया है इसके अंदर ताकि जो मसाला है सारा वो चिकन के अंदर अच्छी तरीके से लिपट जाए और सारा टेस्ट उसके अंदर आ जाए। तो इसको आपने बस चंद सेकंड के लिए ही कुक करना है, इतना कि पानी जो है वो ड्राई हो जाए, ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बॉइल्ड चिकन पहले से ही रखा है तो आपके लिए ये रेसिपी बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर मिनटों का काम रह जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में। अब ये अंडे हमारे जो हैं अच्छी तरीके से ठंडे हो गए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम छील लेंगे। तो इन सारे अंडों को मैं छील लूँगी और साइड पे रख लूँगी। अब इधर मेरे पास से एग स्लाइसर हैगा, इसको ले लेंगे और इससे हमने अंडों को स्लाइस कर लेना है। ज़रूरी नहीं है ये हो आपके पास तभी आप स्लाइस करें, आप लोग नाइफ़ की मदद से भी इसके स्लाइसेस कर सकते हैं पतले पतले से। अंडे हमारे स्लाइस हो गए हैं और चिकन भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, चिकन के अंदर ऐड कर देंगे मेयोनीज आधा कप के बराबर। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, बस 1 पिंच के बराबर। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का स्प्रेड तैयार हो जाएगा। आप लोग चाहें तो खाली इस स्प्रेड को भी स्लाइसेस पे स्प्रेड करके एंजॉय कर सकते हैं, इसके भी सैंडविचेस बना सकते हैं। लेकिन हमें इन सैंडविचेस को थोड़ा सा फैंसी करना है और मज़ेदार सा बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने स्लाइसेस ले लिए थे, इसके ऊपर स्प्रेड लगा लिया, ये जो चिकन टिक्का स्प्रेड था। उसके बाद इसके ऊपर हम अंडे के स्लाइसेस रख देंगे इस तरह से। थोड़ी सी हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स आप लोगों के लिए ऑप्शनल हैं, कि अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी टमाटर ऐड कर देंगे इसके ऊपर। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़। पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ ये मैं, आप लोग चाहें तो चेडर या फिर आप स्लाइस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया। उसके बाद दूसरा स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हम लगा देंगे केचप, हल्का सा स्प्रेड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे सैंडविच को इस तरह से, और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। उसके बाद ऊपर वाला जो टॉप वाला स्लाइस है उसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा केचप, हल्का सा इसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए बहुत हल्का सा केचप लगाया है मैंने। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे।
चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। सेंटर में एक शिमला मिर्च का स्लाइस रखेंगे, उसके सेंटर में रखेंगे अंडा और थोड़े से अंडे और ऐड कर देंगे इसके अंदर। ऊपर से इसको अच्छा सा डेकोरेट करेंगे ताकि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगे और खाने में तो है ही ये बहुत मज़ेदार। थोड़े से मैंने इसके ऊपर स्लाइसेस रखे हैं टमाटर के भी, और ऊपर से हम थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है मैंने। और इसके बाद इसको मैं बेक करूँगी 10 से 12 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। आप लोग चाहें तो इसको पैन में या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बस इसको हल्का सा कलर देना है और इसके ऊपर बस आपने चीज़ को मेल्ट करना है, क्योंकि हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, सिर्फ चीज़ को मेल्ट करने के लिए रखा है। और मैंने थोड़ा सा ऊपर से कलर दे दिया ताकि इसका लुक बहुत खूबसूरत सा आए। तो देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये सैंडविचेस, दिखने में जितने मज़ेदार हैं खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं ये। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो आपने गरम गरम इसको सर्व करना है, बेहद मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस। इसे कट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को डिनर पे, ब्रेकफास्ट पे, या फिर आप लोग लंच में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बस इसको मैंने केचप के साथ एंजॉय किया था। आप लोग इसको किस चीज़ के साथ एंजॉय करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।